जब जगनमोहन रेड्डी सरकार में रहा करते थे उस समय उन्होंने अपना ही एक आदमी जो कि उनके मौसा जी थे उन्हें बिठाया हुआ था और आज वो राज्यसभा के मेंबर और आज इसी कुर्सी पे एक नए व्यक्ति बैठे जिनका नाम है जयसमल राव जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने एक अपनी खुद की कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी में उन्होंने सुझाव मांगा था कि इस लड्डू को एक अच्छी क्वालिटी कैसे दिया जा सके और इस लड्डू के अंदर जो घी यूज होगा उसका एक सैंपल इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में वहां पे ये सैंपल दिया था और जब उस सैंपल का जुलाई में रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में जिक्र हुआ फैट का। के बाद टीटीडी ने तमिलनाडु के डिंडिगुल में स्थित एआर डेयरी फूड्स के आए हुए घी के स्टॉक को वापस कर दिया। उसके बाद इन्होंने इनके ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से घी लेना शुरू कर दिया। ऐसे में हाईलाइट कर देने वाली बात यहाँ ये निकल के आती है कि इनके जो पुराने सप्लायर थे वो इन्हें 320 रुपए किलोग्राम में घी दे रहे थे, जहां मार्केट के अंदर इतने रुपए में किलोग्राम में घी कहीं उपलब्ध ही नहीं है। वहां इन्हें मंदिर के शुद्ध प्रसाद के लिए शुद्ध गाय का घी 320 रुपए किलोग्राम में मिल रहा था, जहां अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो शुद्ध गाय का घी लेने तो आपको 1000 रुपए किलोग्राम से नीचे ही नहीं मिलता। वहां इन्हें इतने रुपए में शुद्ध देसी घी मिल रहा था। सोचने वाली बात तो यहाँ ये निकल के आती है कि अगर इन्हें कोई आस्था के अधीन होकर के भी घी देता है तो यहाँ तो लाखों किलोग्राम घी लेने की बात चल रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 54 लाख किलोग्राम तक का घी खरीदा गया है। तो यहाँ पे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि अगर आपको 320 रुपए किलोग्राम में घी मिला है तो इसकी असली पुष्टिकरण कौन लेगा कि ये शुद्ध देसी गाय का घी है। दूसरी तरफ जब आपको लैब के रिपोर्ट के माध्यम से जुलाई में ही पता लग गया था तो आप सितंबर में आकर के लोगों को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो। यानी कि इसकी वजह को लेकर के और इसकी टाइमिंग को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो चुका। और अब आप इस रिपोर्ट के जो आंकड़े वो ध्यान से सुनना। इसके अंदर जो चीजें हाईलाइट की गई है कि अगर किसी भी सैंपल में एस वैल्यू मिला होगा तो इसका मतलब है कि वो शुद्ध है। यानी कि जो इसके अंदर एस वैल्यू वो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है कि अगर इस रेंज में अगर किसी भी घी को एक एस वैल्यू दिया हुआ तो इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड वैल्यू मिल गया है। पर इसके अंदर जो एस वैल्यू वो रेंज से अधिक है, रेंज से कम है, रेंज से अधिक है, रेंज से कम है। इसका परिणाम यह निकल के आता है कि डेफिनेटली ये गाय का घी नहीं है। तो फिर बोले जो इसके अंदर कंसंट्रेशन फैट की जो वैल्यू है उसके अंदर सोयाबीन, ऑलिव, सनफ्लावर, रेपसीड, लैंसिड या तो फिर कोकोनट, पाम या फिर कर्नल फैट या तो फिर इसके अंदर बीफ या फिर पाम ऑयल। विवाद सिर्फ इसी का है। बीफ टैलो और लाड होता क्या है तो ये भी सुन लीजिए। बीफ टैलो किसी भी जानवर की जो चर्बी होती है उसे धीमी आंच से पकाना वो केवल फैट हो जाता है, यानी कि वो घी की तरह दिखने लगता है। और जो लाड होता है किसी सुअर की जो चर्बी होती है उसमें चिकनाहट होती है, उसे घी में मिलाने में आसानी होती है।